अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे बच्चों के रिलेटेड है कि हमारे बच्चे, आजकल बच्चे जो हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, ट्यूशन वगैरह में, अकेडमियों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसें हम अदा करते हैं। वहीं पर हम जब गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं तो हम शाम को अकेडमी के लिए बच्चों को भेजते हैं, तो वहाँ पर भी हम बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसें अदा करते हैं दुनियावी तालीम के लिए। बहुत अच्छी बात है, हमें जो उस्ताद मिलते हैं पढ़ाने के लिए उनको फ़ीसें अदा करनी चाहिए, ये उनकी मेहनत होती है। लेकिन नाज़रीन, हमें एक बात पे गौर करना चाहिए, जो हमारे मसाजिद, हमारे कारी साहब होते हैं, उलमा होते हैं, जो हमारे बच्चों को घर में पढ़ाने के लिए आते हैं, या हमारे बच्चे मस्जिद में जिनके पास पढ़ने के लिए जाते हैं, तो नाज़रीन उनके लिए हम खुद सोचें कि हम उनको महीने में कितना देते हैं। हम एक बच्चे के एक सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये फ़ीस तो दे देते हैं, लेकिन हम जब मदरसे में वही बच्चा सपारा पढ़ने के लिए जाता है, अल्लाह की कलाम पढ़ता है, बहुत बड़ी फजीलत है जिसकी, पढ़ाने वाले की भी और पढ़ने वाले की भी। तो उस कलाम के लिए, उस पढ़ाने वाले को जो हमारे बच्चों को कलमा सिखाता है, नमाज सिखाता है, अखलाक सिखाता है, दुनिया के अंदर रहन सहन का तरीका सिखाता है, तो हम उस बच्चे के लिए हम कितना देते हैं, ये इस बारे में हमें खुद सोचना चाहिए कि हम अपने मदारिस के उस्तादों को हम क्या देते हैं। उनकी ये मुआवज़ा तो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं दे सकता है। कुरान का मुआवज़ा, हमारी क्या औकात, जो हम अपने बच्चों का मुआवज़ा, जो हमें वो कुरान पढ़ा रहे हैं हमारे उस्ताद, हमारे मुदर्रिस, हम उनको क्या मुआवज़ा देंगे, ये रब की ज़ात देती है। लेकिन नाज़रीन, वो भी इंसान है, उनके साथ भी ज़रूरियात लगी हुई हैं, उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी उन्होंने पढ़ाना है, उनको भी उन्होंने लिखाना है, उनकी भी उन्होंने हर ख्वाहिश पूरी करनी है, जिस तरह हम लोग अपने बच्चों की पूरी करते हैं। तो हम सोचते हैं कि उनका निज़ाम किस तरह चलता है। चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह हम अब बच्चों को स्कूल, ट्यूशन, अकेडमीज़ वगैरह में भेजते हैं और खुले दिल से ख़र्चा करते हैं, जो टीचर उनको पढ़ाने के लिए आते हैं उनके नखरे भी उठाते हैं, और उनके फ़ीसें भी बड़ी-बड़ी फ़ीसें, भारी-भारी फ़ीसें अदा करते हैं। इसी तरह कोशिश करें कि हम 200, 300, 500 रुपये महीना अपने बच्चों के, जो कारी साहब हैं, जो मदरसे के अंदर उनको पढ़ाने के लिए आते हैं, कुछ थोड़ा सा उनके साथ भी इस मामले में मदद करें। तो इससे नाज़रीन, एक तो उनकी हौसला अफ़ज़ाई होती है, दूसरा वो बहुत बड़ी कलाम पाक, अल्लाह ताला की किताब, वो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा दीन का काम सरअंजाम दे रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, हमें थोड़ी बहुत उनकी भी मदद करनी चाहिए। अपने बच्चों के जो कुरान पढ़ाने वाले होते हैं, जो घर में पढ़ाने के लिए आते हैं, इसके साथ एक और चीज़ बड़े मज़े की देखने को मिलती है। हमारे लोगों के अंदर अक्सर ये चीज़ पाई जाती है कि घरों के अंदर ट्यूशनें लगाई हुई हैं, कारी साहब घर में पढ़ाने के लिए आते हैं। हालाँकि होना तो ये चाहिए कि कुएँ के पास प्यासा जाता है, ना कि प्यासे के पास कुआँ आता है। तो होना तो ये चाहिए कि हमें मस्जिद के अंदर या मदरसे के अंदर बच्चों को भेजना चाहिए। अगर, लेकिन फिर भी अगर हमारे बच्चे नहीं जा सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो हम फिर कोशिश करें, जो हमारे उस्ताद जी आते हैं हमारे बच्चों को घर में पढ़ाने के लिए, उनका इज़्ज़त एहतराम में किसी किस्म की कमी ना आए। क्योंकि अक्सर देखने को मिला है कि उस्ताद जी जाते हैं घर में पढ़ाने के लिए, तो आगे से वालिदैन कहते हैं नहीं जी, आज बच्चे का दिल नहीं पढ़ने का। हालाँकि हम जो स्कूल के जो टीचर हमें ट्यूटर घर में पढ़ाने आते हैं, हमने कभी उनको ये नहीं कहा है। लेकिन हम स्कूल के टीचरों को छोड़ के, हम जो घर में हमें कारी साहब पढ़ाने आते हैं, उनको आके से हम ये कह देते हैं जी, आज बच्चे का दिल नहीं है जी, आज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तो कोशिश करें इन चीज़ का ख़्याल रखें। वो अल्लाह की कलाम पढ़ाने के लिए आते हैं, ये उनका बहुत बड़ा एहसान होता है हमारे ऊपर कि हमारे बच्चों को अल्लाह का कलाम पढ़ा रहे होते हैं। तो नाज़रीन, कोशिश करें, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि जो बच्चों को हमारे अल्लाह का कलाम पढ़ाते हैं, नमाज सिखाते हैं, कलमा सिखाते हैं, उनके लिए ख़ास ख़्याल रखें कि उनको उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का अपनी तरफ से ख़ास ख़्याल रखें। थोड़ा बहुत अपनी तनख्वाह से, अपने महीने की आमदनी से, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 रुपये महीना उनको लाज़मी दें एक बच्चे का। यहाँ पर हम इतना ख़र्चा कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ख़र्चा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, बल्कि इंशाल्लाह समझ आई हुई होगी मेरी बात। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करें और दूसरों तक पहुँचाने के लिए भी कोशिश करें। तो नाज़रीन, ये था आज का छोटा सा टॉपिक, छोटी सी बात जो आज मेरे ज़हन में आई, तो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह छोटी छोटी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।